अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पल्स पॉइंट पीके। मैं हूं डॉक्टर नाबगा चौधरी और आज की ये वीडियो जो है वो मुझे बड़े अफसोस के साथ जो है वो बनानी पड़ रही है। तो आज की जो है वो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो है वो आप लोग इस वीडियो को देखें। तो आप लोगों ने जो है वो ये वीडियो देख ली होगी कि किस तरह जो है वो हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरी बात ये है कि हमारी आवाम जो है वो किस तरह जो है किस कदर जो है वो बेशऊर है, कह लें कि लाशऊर है कि उन्हें किसी चीज़ का जो है वो इल्म तक नहीं है। और सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि किस तरह एक जाहिल शख्स, एक नॉन डॉक्टर, नॉन प्रोफेशनल बंदा एक ओपन मैदान में खड़े होके, ओपन ग्राउंड में खड़े होके अपनी बाइक पे बैठ के दूसरे शख्स की जो है वो उसके ट्राउज़र को नीचे करता है और उसको इंजेक्शन लगा देता है। उसको इवन ये नहीं पता कि इंजेक्शन लगाने के लिए क्या प्रॉपर तरीका होता है, किस तरह जो है वो उसको इंजेक्शन लगाना चाहिए। और दूसरी बात, जो शख्स बेशर्मी के साथ जो खड़े होके इंजेक्शन लगवा रहा है उसे अपनी सेहत का बिल्कुल नहीं पता। यहाँ पे जो है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि मैं इस वीडियो के अंदर जो है वो दोनों जो लोग हैं उन दोनों को कसूरवार समझता हूँ। अब अगर इंजेक्शन लगाने वाले की बात की जाए तो हमारे यहाँ ये एक बहुत ओपन कॉन्सेप्ट है कि वो शख्स जिसने कोई 2 4 6 महीने या 1 साल किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे जो है वो काम किया होता है, चाहे वो वहाँ पे सफाई करता हो, लेकिन उसने वहाँ पे इंजेक्शन लगता देखा है कि किस तरह जो है वो इंजेक्शन लगाया जाता है। तो उसके बाद जब वो वहाँ से फारिग होता है तो उसने समझा कि जी मैं भी डॉक्टर हूँ और मैं भी जो है वो इंजेक्शन लगा सकता हूँ। या फिर उसने किसी मेडिकल स्टोर पे जो है वो काम किया होता है 2 4 6 महीने और उसके बाद जो है वो वापस अपने गली मोहल्ले में जाके या अपने गांव में जाके वो अपनी एक जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर देता है। उसको बिल्कुल नहीं पता होता कि क्या बीमारी है, उसमें कौन सी मेडिसिन दी जाती है, जो मेडिसिन है उसकी इंडिकेशंस क्या हैं, उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, कि मतलब वो किस सूरत हाल में दी जा सकती है, किस में नहीं दी जा सकती। और अगर कोई इंजेक्शन दिया जा रहा है तो उसकी डोज किस तरह कैलकुलेट करनी है ये बिल्कुल नहीं पता, और वो बिल्कुल जो है वो धड़ल्ले से खड़े होकर इंजेक्शन लगवा रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए इंजेक्शन लगवाने वाले की, तो भाई अगर जो है वो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो गवर्नमेंट ने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो आप लोगों को चेक करवाने के लिए ही हैं। अगर आप वहाँ पे इतने बड़े चौधरी हैं कि वहाँ पे आप नहीं जा सकते, लाइन में नहीं लग सकते, अपनी पर्ची का इंतजार नहीं कर सकते, तो आप फिर जो है वो किसी डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ पे 2 4 500 1000 रुपए फीस भरें और वहाँ पे चेक करवाएं। हमारे लोगों के अंदर जो है वो शऊर की बहुत ज्यादा जो है वो कमी है। इसी वजह से जो है वो हमें फिर ओपीडी के अंदर बहुत सारे केसेस जो है वो इस तरह के देखने को मिलते हैं। अब गलत इंजेक्शन अगर लग जाए तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको भुगतना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और सिर्फ वही शख्स उसका अंदाज़ा लगा सकता है जिसने उस कॉम्प्लिकेशंस को जो है वो बर्दाश्त किया हो या उसको फेस किया हो। अब पिछले दिनों जो है वो इसी तरह हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर साहब, उनके साथ जो है वो डिस्कशन हो रही थी कि उनके पास ओपीडी के अंदर जो है वो एक केस आता है कि एक मदर जो है वो अपनी 8 साल की बच्ची को जो है वो ओपीडी में लेके आती है और वो कहती है कि डॉक्टर साहब इसका ये जो बाजू है ये कुछ अरसे से जो है वो हरकत नहीं कर रहा, पहले बिल्कुल ठीक था। और उस बच्ची की जो एज है वो सिर्फ 8 साल जो है। जब डॉक्टर साहब ने उससे हिस्ट्री ली तो हिस्ट्री से ये पता चला कि ये बच्ची कुछ अर्सा पहले जो है वो बीमार हुई थी, तो इसकी मदर जो है अपने गली मोहल्ले में किसी जो है वो क्वैक के पास लेके गई थी, उसने उसके बाजू में इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाने के कुछ अरसे के बाद जो है वो बाजू आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हरकत करना छोड़ गया और वो बिल्कुल एक टाइम पे जो है वो नकारा हो गया और उसमें अब कोई सेंसेशंस नहीं है, इवन जो है वो टोटली इमोबाइल हो चुका है। तो फिर इस तरह के केसेस के अंदर जो है वो इस तरह के हमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो देखने को मिलती हैं। और अगर इंजेक्शंस की बात की जाए कि अगर इन्हें सही जगह पे जो है वो नहीं लगाया जाता या इनकी सही डोज या मामला को नहीं देखा जाता या किसी क्वैक के पास जो है वो नीम हकीम के पास जाके इंजेक्शन लगवा लिया जाता है, तो उसकी वजह से जो है वो अब्सेस हो सकती है। अब्सेस फॉर्मेशन मतलब जिसे आम जुबान के अंदर सादा अल्फाज में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जिसे कहते हैं पीप पड़ जाना, रेशा पड़ जाना, तो पीप या रेशा पड़ सकता है।
कोई मसल की जो है वो इंजरी हो सकती है, कि जिस तरह अभी आपको मैंने एक केस भी बताया है कि बच्ची सिर्फ 8 साल और उसका जो बाजू है वो पूरी जिंदगी के लिए जो है वो नकारा हो चुका है। तो इसके अलावा जो है वो कोई वेस्कुलर इंजरी हो सकती है, किसी नाली खून की नाली की इंजरी हो सकती है। इसके अलावा असाब की जो है वो वीकनेस हो सकती है, कि किसी नर्व के अगर अंदर जाके इंजेक्शन लगा है और वो नर्व डैमेज हो गई है, तो वो नर्व जिस एरिया को जो है वो सप्लाई कर रही होगी, वो एरिया जो है वो विद टाइम जो है वो नकारा होना शुरू हो जाएगा, उसकी वीकनेस होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भी जो है वो बहुत ज़्यादा तरह के जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर जो है आपको कोई भी बीमारी होती है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ। पहली बात है कि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएँ, वहाँ पे जाके चेक करवाएँ। अगर आप जो है वो गवर्नमेंट में नहीं जाना चाहते, लंबी-लंबी लाइनों के अंदर जो है वो नहीं लगना चाहते, तो फिर किसी प्राइवेट ऑथेंटिक मेडिकल डॉक्टर के पास जाएँ, जहाँ पे जो है वो आपका जाके सही तरीके से आपकी बीमारी की तशख़ीस भी हो सके और आपका इलाज भी हो सके, और खुदारा जो है वो अपनी सेहत पे जो है वो ज़ुल्म ना करें, और अपनी सेहत का जो है वो ख़्याल रखें, क्योंकि ये सेहत बहुत ज़्यादा कीमती है। और दूसरी बात ये है कि इस तरह के जो नीम हकीम हैं, इनसे बचें और अपनी जो है वो ज़िंदगी को जो है वो बचाएँ। क्योंकि एक दफ़ा अगर आपका जो है वो जिस्म का नुकसान हो गया, तो उसको वापस लेके आना बहुत ज़्यादा मुश्किल, और सम केसेस के अंदर जो है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आज की वीडियो को जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर जो है वो आपका किसी भी बीमारी से मुतल्लिक या किसी भी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, या इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।